देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हे देवादिदेव, आपकी संहार मूर्ति ने हम सभी को भयभीत किया है। हमने यदि कोई भूल की है, हमें क्षमा करें प्रभु। हे महेश्वर, आपने जो निर्णय का दायित्व स्वीकार किया है, तो आपकी पूजा में जिसने भी केतकी पुष्प शामिल करने का अपराध किया है, उसे आप दंडित भी कीजिए। क्योंकि आपकी पूजा में केतकी पुष्प शामिल करने का अर्थ है आपको अपमानित करना। सत्य देवादिदेव, श्री लक्ष्मी ने यदि अपराध किया है तो उसे भी दंड मिले। पिता, मैंने तो कहा है, कोई भी दंड मैं नतमस्तक होकर स्वीकारूंगी। लक्ष्मी, तुमने क्या सोचा था? हमारी दृष्टि इतनी दुर्बल है? तो क्या ये कार्य देवी अलक्ष्मी ने किया है? तुमने केतकी को माया से अकंडा में परिवर्तित किया है। और उसी अकंडा रूपी केतकी पुष्प को छल से तुमने श्री लक्ष्मी के अकंडा माला के साथ बदल दिया था। सत्य क्या है वो मैं नहीं जान पाऊंगा, यही सोचा था ना? मूर्ख हो तुम। हे देवादिदेव, क्षमा चाहती हूँ आपके निकट। आपका अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं था। तो फिर क्या उद्देश्य था तुम्हारा? श्री लक्ष्मी को श्रापित करने का? श्री लक्ष्मी, मेरी रक्षा करो, यही शेष है। मैं वचन देती हूँ, इसके पश्चात हिंसा कला नहीं रखूंगी अपने हृदय में। मेरी रक्षा करो श्री, रक्षा करो मेरी। श्री, यहाँ निर्णय करता स्वयं देवाधिदेव है। यहाँ तुम्हारा कोई कार्य नहीं है, ये बात तुम याद रखना। अलक्ष्मी,
स्वर्गलोक में रहने का अधिकार तुमने खो दिया है। इस क्षण से मैं तुम्हें पृथ्वी लोक से निर्वासित करता हूं। जाओ, अदृश्य हो जाओ स्वर्गलोक से। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। ओह, अब मैं समझी महादेव। श्री लक्ष्मी को स्वर्ग का पूर्ण अधिकार प्राप्त कराने के लिए ही मेरा ये निर्वासन है। किंतु मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ महादेव, मैं श्री लक्ष्मी को कदापि आधिपत्य विस्तार करने नहीं दूंगी, कदापि नहीं। देवी, भयभीत मत होइए देवी, मैं आपके साथ ही आती हूँ पाताल लोक में स्वेच्छा से। आप जहाँ जाएंगी मैं वहाँ आऊंगी, आप जहाँ रहेंगी मैं भी आपके साथ वहीं रहूंगी देवी। इधर निकट तो कोई मानव पशु दिख ही नहीं रहा। ये कहाँ आ गई जरती? ये कौन सा स्थान है? हे त्रिदेव, यदि अनुमति दें तो क्या मैं एक प्रश्न करूं? अवश्य श्री लक्ष्मी, बोलिए, क्या जानना चाहती हैं? मुझे पता नहीं क्यों निरंतर लग रहा है अलक्ष्मी का निर्वासन पूर्व ही परिकल्पित था। आप लोगों ने पहले से ही सब कुछ तय करके रखा था। सत्य है देवी, देवताओं के मध्य जब भोग विलास, हिंसा, कलह की वृद्धि हो रही थी, शक्ति के लोभ में पड़ रहे थे वो, तब श्री उत्पन्न करने के लिए प्रजापति ब्रह्मा ने तुम्हारी उत्पत्ति की थी।
किंतु तुम्हारी श्री निरंतर नष्ट होती जा रही थी देवी लक्ष्मी के कारण। इसलिए हम सब ने इस निर्णय सभा का आयोजन किया, देवी लक्ष्मी को देवलोक से निष्कासित करने के लिए। हम जानते थे अलक्ष्मी तुम्हारी पूजा नष्ट करने का प्रयास अवश्य करेगी और उसने वही किया। अर्थात स्वर्गलोक अब प्रकृत रूप से शांतिपूर्ण हुआ। देवलोक में अब लक्ष्मी श्री विजय करेंगी। हे देवराज, जय त्रिशक्ति की जय। जय जय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की जय। जय जय त्रिदेव की जय। जय प्रभु, तो क्या इतने समय के बाद मैं वैकुंठ में शांति से संसार बसा पाऊंगी, जो देखकर सब कहेंगे लक्ष्मी का संसार। मैं चाहती हूँ पृथ्वी में भी मेरे भक्त घर घर में ऐसे ही लक्ष्मी संसार बसाएं। बड़ी बहू रानी, माँ, ये क्या बहू रानी, तुम अकेली क्यों आई हो? मंझली बहू रानी, छोटी बहू रानी कहाँ गई हो? बुलाओ उन्हें। थोड़ी देर में घर में एक और नई बहू रानी आएगी। अवंती नगर की बेटियां बहुएं आने वाली हैं। मेरी अभी तक लक्ष्मी पूजा संपन्न नहीं हुई। बुलाओ मंझली बहू रानी, छोटी बहू रानी को बुलाओ, तुलसी मंदिर आने के लिए कहो, पूजा करनी है। जाओ। ठीक है माँ। मंजली, ए छोटी, तुम लोगों को हुआ क्या है और कितनी देर लगेगी? जल्दी आ। बस आ गई दीदी। धीरे। माँ पूजा कर रही है, जानती हो ना? चलिए दीदी चलिए। कहाँ दौड़ के जा रही हो तुम? हाँ, धीरे धीरे। पता है ना, भाग दौड़ करने से माँ गुस्सा करती है। धीरे चल। छोटी बहू रानी, घूंघट तो सर पर लो। तुलसी मंदिर में पूजा करोगी बिना घूंघट के?
आप पूजा घर में नहीं जाओगी? आरती की थाली तो चरणों में स्पर्श करनी होगी ना। चलो। प्रतिदिन इस तुलसी मंदिर में पूजा करते समय मैं अपने संसार की सारी चिंताएं भूल जाती हूँ बड़ी बहू रानी। जानती हो ना माँ। ओ बड़ी बहू रानी, आरती की थाली सही ढंग से सजाई है ना? सजा ली माँ। मंजली बहू रानी, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है ना? हो गई है माँ। छोटी बहू रानी, फल ठीक से काट दिए है ना? सब काम हो गया है माँ। क्या बात है बड़ी बहू रानी, सब काम क्या तुमने अकेले ही किए हैं बेटी? छोटी बहू रानी, मंजली बहू रानी ने कुछ भी नहीं किया क्या? कितनी बार कहा है मैंने, माँ लक्ष्मी आलस बिल्कुल पसंद नहीं करती। माँ, ये दोनों भी साथ ही थी। हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। बड़ी बहू रानी, तुम सब ऐसे ही मिलजुल कर रहना। माँ लक्ष्मी मेरे संसार में आजीवन वास करें। चलो। देवी, इतना सुंदर वैकुंठ उद्यान सजाया है तुमने आज। लगता है तुम बहुत खुश हो। हाँ प्रभु, आज पृथ्वी लोक में मेरी एक भक्त की गृह में नई बहू आने वाली है। आज मैं बहुत खुश हूँ। कौन से भक्त की बात कर रही हो देवी? प्रभु, अवंती नगर के धनेश्वर राय। आज उनके घर पर नई बहू पहला कदम रखने वाली है। उस गृह में मैं बहुत समय से विराज कर रही हूँ। किंतु देवी, इस गृह के प्रति तुम्हारी इतनी कृपा क्यों है? प्रभु, धनेश्वर राय के घर की औरतें मुझे प्रसन्न करना जानती हैं। वहाँ सब एक साथ मिलकर रहते हैं। उनके गृह में कोई भी बहू आलस में दिन नहीं बिताती है। वो सब शांत, सुशील, कर्तव्यपरायण एवं लक्ष्मी रूपी हैं। वे अतिथियों की सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं एवं ध्यान पुण्य से जीवन बिताते हैं।
उस गृह की लक्ष्मियां ही मुझे बांध कर रखती हैं प्रभु। देवी, धनेश्वर राय के गृह में तुम्हारी पूजा आरंभ हुई है। देखो देवी, रुको बड़े बेटे। हाँ बाबा। अभी भी बहुत दूर जाना होगा। हाँ, हम सभी को विश्राम की आवश्यकता है। इसीलिए कह रहा था, अवंती नगर के बाहर जो बड़ा सा तालाब है, हाँ, उधर ही पालकी उतारने की व्यवस्था करो। ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। हम लोग आगे थोड़ा रुकेंगे, ठीक है? पालकी वहीं पर उतारना, ठीक है? हम वहां थोड़ा विश्राम करके पुनः आगे बढ़ेंगे। सुनो बेटा। हाँ बोलिए बाबा। नहीं नहीं, ठीक है। बड़े बेटे, बड़े बेटे। हाँ बाबा। बीवी को देखने का मन कर रहा है, हाँ? भैया आप ये क्या बोल रहे हो? अभी बाबा के कान में ये बात पहुंच जाती। आप जो कहना चाहते हैं धीरे से कहिए। तुम एक काम करो, अवंती नगर के घर पे एक संदेश भेजने की व्यवस्था करो। हाँ, बोलो हम आसपास आ चुके हैं। धनेश्वर राय के घर में नई बहू आ रही है, उसका स्वागत धूमधाम से होना चाहिए। अवश्य बाबा। जानता हूँ तुम्हारी माँ इस समय लक्ष्मी पूजा में व्यस्त है। पराई लड़की है। देखना बेटा, बस कोई अपमान नहीं होना चाहिए। अरे क्या बोल रहे हैं बाबा, माँ अपनी बहुओं से बहुत प्यार करती हैं। वो कभी उनका अपमान करेंगी? हाँ, तुम्हारी माँ इस संसार की लक्ष्मी है। वो तो मैं जानता ही हूँ,
उसकी इस भक्ति से ही तो ये संसार आज इस अवस्था में है। तुम्हें तो पता ही है, छोटे बेटे की शादी करके आया हूँ और उसकी बहू इस संसार की आंखों का तारा है, इसलिए इतना कुछ कर रहा हूं मैं। माँ, आज एक नई लक्ष्मी आ रही है मेरे घर पर। वो भी बाकी बहुओं के जैसी लक्ष्मी रूप में हो माँ।